नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहे आप इसे देख सकते हैं। ये 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो टॉरस हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो टॉरस के पर्सन की टॉरस के प्रति फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि टॉरस की वजह से, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उनको फील हो रहा है कि टॉरस ने उनको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, जिससे वो हर्टेड हैं। उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। बहुत परेशानी और दुविधा में वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन अगर इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग कर दी जाती है, अगर यानी कि टॉरस इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन जो आपके पर्सन हैं वो एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकती हैं। और उन्हें इस रिश्ते में वापस आने के लिए सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ सकें। तो या फिर अगर इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो वो इसमें रिकॉन्सिलेशन जो है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने का वेट, इंतज़ार ना करें। अगर वो चाहें तो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, नए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं लाइफ में। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देखते हैं टॉरस आप के जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर वो परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो, क्योंकि टॉरस जो आपके पर्सन है उनके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी वो स्टक एनर्जी में है, वो कन्फ्यूज़न और दुविधा में है। उनको लग रहा है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। इस बहुत हो चुका, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। और जो है इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो चुप्पी और खामोशी के साथ जो है रहेंगे। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक वो इस रिश्ते को बढ़ने का, आगे बढ़ने का वेट और मतलब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हीलिंग करेंगे, इस रिश्ते में मेडिटेशन करेंगे, ताकि सिचुएशन उनके फेवर में आ सके और समय आने पर वो इस चीज़ का खुलासा कर सकें। और उनको वो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं उसमें वो फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इसमें आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। वो इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, इतने उन्हें चाहिए कि वो, चाहे ये रिश्ते में डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन उन्हें अगर वो इसमें बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो दोनों तरफ से ही जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग है, प्यार और प्रेम है, वो आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम में बढ़ सकता है। फिर से ये रिश्ता
एक हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते के इम्पोर्टेंस को समझते हुए, यानी कि दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है तो अटैचमेंट फील करते हैं, उसको समझते हुए वो आगे बढ़े और इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को कामयाब करें। तो देखते हैं टॉरस आप क्या महसूस करते हैं, टॉरस आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। तो टॉरस जो आप के पर्सन हैं, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में मतलब कोई ना कोई ऐसी बात तो सामने आई है जो खुल खुल गई है या खुल सकती है, या फिर आप चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप इस रिश्ते में फिर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई रहस्य ना रहे। उस राज को खोलते हुए अगर आप इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चाहे उसके लिए आपको अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और इस रिश्ते में डिटैच ना बनते हुए, कोल्ड ना बनते हुए, दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए निष्पक्ष भावना से अगर आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे इस एनर्जी के साथ कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, तो एक ताजगी के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई उमंग और हौसले के साथ अगर फिर से इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती की तरह, एक दोस्त की तरह एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, घूमना फिरना करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें फिर से खुशहाली आ, आ सकती हैं अगर वो इस रिश्ते में कोई भी राज मिस्ट्री नहीं रखते, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि द हाई प्रिस्टेस। तो टॉरस आप चाहते हैं कि हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो, तो एडिक्शन, या फिर इसमें काफ़ी लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, प्यार होते हुए भी, हालांकि इसमें प्यार है, प्रेम है, लेकिन एडिक्शन भी है इस रिश्ते में। तो आप चाहते हैं कि अगर इस आपने डिसाइड किया है, आपने अचानक से डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी सिचुएशन रही हो, लेकिन अगर एक इन एंड आउट की जो स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ जो की जो स्थिति रही है, अगर एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव, भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, या फिर जो भी लस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ इसमें डिसीजन लेंगे, उस कन्फ्यूज़न, उस परेशानी को बाहर करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ अगर एक्शन लेंगे इसमें, और हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे कि सही समय आने पर ही इसे इन चीज़ों का खुलासा होगा, तब तक अपनी विजडम और नॉलेज के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है, इसमें फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। और या फिर वो ये भी, या फिर आप जो है ये चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अचानक से आपने सोचा है, समझा कि आप और वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे, आज से आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, सरेंडर करते हुए अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, और जब सही समय, सही वक्त आएगा तभी इसका खुलासा करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर निकलना है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा टॉरस पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं।
9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता जो रिश्ता ये बोझ लग रहा था, बर्डन लग रहा था, अगर उसका हल और सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, यानी कि ढूंढना चाहिए। इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, भारी भरकम समझने के, रातों की नींद आराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीज़ों को यूज करते हुए प्यार और प्रेम से, मिठास के साथ उस कड़वाहट को दूर करते हुए, जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, सामने वाले को परेशानी होती है, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे दुख टॉरस को या उनके पर्सन को हो, लेकिन उसको क्लियरिटी के साथ अगर आगे बढ़ाएंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो कन्फ्यूज़न दूर होंगी और जो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, और जो रिश्ता उनको बर्डन और बोझ लग रहा है, वही रिश्ता उनको वापस खुशियाँ दे सकता है, वही रिश्ता उनके लिए एक नया मोड़, नया अंजाम दे सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को प्यार और प्रेम से पेश आते हुए मिठास के साथ क्लियरिटी लानी चाहिए, और ये रिश्ता एक जो है नया मोड़, नया अंजाम ले सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जो आप सोच रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो जहाँ उम्मीद के अनुरूप आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यूनिवर्स ही आपको टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि जो आपने कमिटमेंट दिया था, जो इकरार किया था, जो किसी के साथ वादा किया था, कि आप उस पर कितना खरा उतरे हैं, कितना अपने कमिटमेंट को आप पूरा कर रहे हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो उन दोनों में बैलेंस बनाकर रखें। दिल और दिमाग में कह सकते हैं, दिल और दिमाग में जो स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी और जो पर्सनल लाइफ है, उन दोनों में बैलेंस बनाकर आपको चलने की ज़रूरत है। उनमें बैलेंस बनाइए, दुनियादारी को भी देखिए, और यूनिवर्स में जो आस्था लगा रहे हैं, जो भरोसा लगा रहे हैं, उसमें भी विश्वास कीजिए। यानी कि दिल और दिमाग से सोच समझकर आप आगे बढ़िए। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है, उस चीज़ को समझिए। सोच समझकर उस चीज़ को, यूनिवर्स जी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है, तो आप समझिए कि आपको क्या क्या रिलीज़ करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, जिससे दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी इन चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो जो है, और तो यूनिवर्स ही आपको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कितना आप उस पर खरा उतरते हैं, जो आपने वादा किया था, जो आपने डिसाइड किया था, जो कमिटमेंट दिया था। तो और अगर आप ऐसा करेंगे तो जो है, जो जैसा आप सोच रहे हैं उसके अनुरूप जो है पावरफुल चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जिनका आप सोच रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।